नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो लोक देवता पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लोक देवता किसे कहते हैं। तो राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आमजन ने उनकी दिखाई हुई राह का न केवल अनुसरण किया वरन उन्हें देवता तुल्य मानते हुए लोक देवता का दर्जा दे दिया और लोक देवता के रूप में पूजने लगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं गोगा जी को। ठीक है, गोगा जी को 5 पीरों में से एक माना जाता है। पापू हरबू रामदेव मांगलिया में हाँ पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। पापू जी, हरबू जी, रामदेव जी और मांगलिया जी और गोगा जी को 5 पीर मानते हैं। तो इसके जन्म की बात करें तो गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था, जिसे गोगा नवमी भी कहते हैं। ठीक है, ददरेवा में भाद्रपद कृष्ण नवमी को इसका जन्म हुआ था। विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत 1003 में इसका जन्म हुआ था। विक्रम संवत 1003 में गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी की माता का नाम बादशल था। ठीक है, माता का नाम बादशल और पिता का नाम जेवर था और इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। ठीक है, इनकी माता का नाम बादशल, पिता का नाम जेवर और गुरु का नाम गोरखनाथ था। ठीक है, गोगा जी के विवाह की बात करें, इनकी विवाह की बात करें तो इनका विवाह कोलूमंड की राजकुमारी कोलूमंड फलोदी जोधपुर में पड़ता है, केलम दे के साथ हुआ था। कोलूमंड की राजकुमारी केलम दे के साथ इसका विवाह हुआ था। कहते हैं कि जब गोगा जी का विवाह हो रहा था उसमें उसकी पत्नी केलम दे को सांप डस गया था। तो जिससे नाराज होकर गोगा जी ने सभी सांपों को हवन कुंड में डालना प्रारंभ कर दिया। जिससे क्या होता है कि सांपों के देवता तक्षक जो गोगा जी से माफ़ी मांगने आ गए थे और उसकी पत्नी केलम दे को पुनः जीवित कर दिया था। ठीक है, कहते हैं गोगा जी की पहले भी एक शादी हुई थी, यह दूसरी शादी थी। ठीक है, पहले विवाह हुआ था सूर्यल के साथ। किसके साथ? सूर्यल, इसे सीरियल भी कहते हैं। पहला विवाह सूर्यल के साथ हुआ था। गोगा जी की एक मौसी थी, मौसी। ठीक है, क्या नाम था? काछल। ठीक है, एक मौसी थी काछल जिसके दो पुत्र थे, अर्जुन और सुरजन। कहते हैं ये दोनों ही बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे। इन्होंने गोगा जी की गायों को चुरा लिया था और बाद में गोगा जी का इसके साथ युद्ध हुआ था जिसमें गोगा जी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गोगा जी का युद्ध महमूद गजनवी के साथ हुआ था। ठीक है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि अर्जुन ने गायों को चुराकर महमूद गजनवी को दे दी थी और उसके बाद गजनवी के साथ गोगा जी का युद्ध हुआ जिसमें गोगा जी वीरगति को प्राप्त हो गए और गजनवी ने गोगा जी को जिंदा पीर कहा। जिंदा पीर। ठीक है, गोगा जी को जिंदा पीर कहा या फिर जाहिर पीर। जिंदा पीर या जाहिर पीर कहा। ठीक है, गोगा जी का मंदिर है वो हनुमानगढ़, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है और वहाँ पर भाद्रपद कृष्ण नवमी को विशाल मेला लगता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को विशाल मेला लगता है
और गोगामेडी को धुरमेडी भी कहते हैं। इसको धुरमेडी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गोगा जी का धड़ पड़ा था इसलिए इसको धुरमेडी कहते हैं। और ददरेवा चूरू में भी गोगा जी का मंदिर है जिसको शीशमेड़ी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गोगा जी का शीश पड़ा था इसलिए इसको शीशमेड़ी कहते हैं। और वहाँ पर धड़ पड़ा इसलिए उस स्थान को धुरमेड़ी कहते हैं। यहाँ पर शीश पड़ा तो यहाँ शीशमेड़ी कहते हैं। कहते हैं कि गोगा जी का मंदिर खेजड़ी के नीचे बनता है, खेजड़ी के नीचे बनता है, इसका मंदिर खेजड़ी के नीचे बनता है। इसलिए कहावत है कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, ठीक है। अश्वरोही भाला लिए योद्धा के रूप में इसकी पूजा की जाती है या फिर सर्प के प्रतीक के रूप में भी इसकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि जाहर पीर कहकर पुकारने से, जाहर पीर कहकर पुकारने से जो सर्प नस जाता है उसका विष प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है। उसके विष का प्रभाव जाहर पीर कहकर पुकारने से, पूजने से कम हो जाता है। हिंदू लोग इसे नागराज और मुस्लिम लोग गोगा पीर या फिर जाहर पीर कहकर इसकी पूजा करते हैं। हिंदू लोग नागराज और मुस्लिम लोग गोगा पीर या जाहर पीर कहकर इसकी पूजा करते हैं। कहते हैं कि गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में करम सिंह हुआ था जिसे मुसलमानों ने कायम खां बना दिया था। क्या बना दिया था? कायम खां। और उसके वंशज कायम खानी मुसलमान कहलाए। क्या कहलाए? कायम खानी मुसलमान। तब से कहते हैं कि गोगा जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग पूजते हैं, ठीक है। गोगामेडी में जो गोगा जी का मंदिर है वो कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया और आधुनिक रूप है वो महाराजा गंगा सिंह ने दिया है। आधुनिक रूप है वो महाराजा गंगा सिंह ने दिया है। और इसके ऊपर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है, ठीक है। और इसकी आकृति है मस्जिद नुमा आकृति बना है, ठीक है। और बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है और पहले इसको बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने और आधुनिक रूप जो बीकानेर के शासक गंगा सिंह थे उन्होंने दिलवाया, ठीक है। और अगले लोक देवता लेते हैं हम तेजाजी को। तेजाजी को, ठीक है। अगले लोक देवता है तेजाजी। तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था, ठीक है। खरनाल नागौर में हुआ था 1073 ईस्वी को, ठीक है। 1073 ईस्वी को खरनाल नागौर में इसका जन्म हुआ था। माघ शुक्ल चतुर्दशी को इसका जन्म हुआ था। तेजाजी के पिता का नाम था ताहड़ जी, पिता का नाम था ताहड़ जी और माता का नाम था राजकुंवरी। पिता का नाम ताहड़ जी और माता का नाम था राजकुंवरी। और तेजाजी का ससुराल था पनेर इसका ससुराल था और पत्नी का नाम था पेम्मल, ठीक है। पनेर ससुराल था और पत्नी का नाम था पेम्मल।
कहते हैं कि तेजा जी एक दिन खेत में काम कर रहे थे और तेजा जी की भाभी खाना लेकर देरी से पहुंची थी, जिससे तेजा जी अपनी भाभी से नाराज़ हो गए और तेजा जी अपनी भाभी से नाराज़ हो जाते हैं। और तेजा जी की भाभी ने ताना देकर उसको कह दिया कि तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं ले आते, अगर तुम्हें टाइम से खाना खाना है तो अपनी पत्नी को क्यों नहीं ले आते। इस बात पर कहते हैं तेजा जी नाराज़ हो जाते हैं और अपनी माँ से अपने ससुराल का पता पूछ कर वो पनेर अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर में, अजमेर चले जाते हैं। जब तेजा जी अपने ससुराल पहुंचते हैं उस समय उसकी सास दूध निकाल रही होती है। तेजा जी की घोड़ी जब घर में प्रवेश करती है तब गाय उछल जाती है तथा दूध गिरा देती है, जिससे तेजा जी की सास ने गाली निकाल दी और इस बात से नाराज़ होकर तेजा जी वापस चले आते हैं। और रात होने के कारण वहाँ जो तेजा जी वो पनेर गाँव में लाछा गुजरी के घर ठहरते हैं। किसके घर? लाछा गुजरी के घर पर ठहरते हैं। ठीक है। रात्रि के समय क्या होता है कि लाछा गुजरी की गायें हैं उसको मेहर जाति चुरा करके ले जाते हैं। मेहर जाति के लोग वो उसकी गायों को चुरा करके ले जाते हैं और जिसे छुड़ाते हुए तेजा जी शहीद हो जाते हैं। और तेजा जी को गाय का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। गाय का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। गाय का मुक्तिदाता भी तेजा जी को कहा जाता है। ठीक है। कहते हैं कि जब वो गायों को छुड़ाने गए थे उस समय जो सुरसरा किशनगढ़ में एक नाग जल रहा था लकड़ियों में, तो तेजा जी क्या करते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं। तो वो नाग कह रहा है कि तुम मुझे अग्नि से बाहर निकाला इसलिए मैं तुम्हें डसूंगा। तो तेजा जी ने कहा कि मैं पहले गायों को छुड़ा करके ले आता हूँ उसके बाद डस लेना। तब कहते हैं कि नाग के पास तेजा जी पहुँचे थे। वो स्थान है किशनगढ़, सुरसुरा नामक स्थान, सुरसुरा किशनगढ़ में पड़ता है। तब नाग ने कहा मैं तुम्हें कहाँ डसूं? ठीक है, तुम्हारा पूरा शरीर तो लोही लुहान हो रहा है, कहाँ डसूं? तो तेजा जी कहते हैं कि अपनी जीवा मुख से बाहर निकाल दी। तो नाग जीवा पर डसा था, जीवा पर। ठीक है, नाग कहाँ डसा? जीवा पर। ठीक है। भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इनका मेला लगता है पर्वतसर नागौर, विराट पशु मेला। ठीक है, विराट पशु मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ विराट पशु मेला लगता है। ठीक है, जिसको तेजा दशमी कहते हैं, तेजा दशमी। ठीक है, तेजा दशमी को विराट पशु मेला लगता है। इसे नागों के देवता के रूप में पूजते हैं और ये तलवार धारण किए हुए घोड़े के ऊपर चढ़े हुए एक योद्धा के रूप में इसकी पूजा की जाती है। कहते हैं सर्प डसे हुए व्यक्ति के दाएं पैर पर डोरी बांध दी जाती है जिसको तांत कहते हैं, तो जो विष होता है उसका प्रभाव कम हो जाता है। और तेजा जी की घोड़ी का नाम था लिल्लड़, लिल्लड़ या फिर शिनगारी। शिणगारी, लिल्लड़ या शिणगारी। ठीक है, तो आज हम दो ही लोक देवता को पढ़ेंगे, अगले लोक देवता अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय राजस्थान, जय जय।